हे राजन, जो गौ के कार्य करने के लिए शीतला ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण के श्वेत रंग की गौ को रखा था, जो को पीली पूंछ वाली थी, सीधा साधी गौ गोकुल में रहने वाली कोमल घासों को चरने के लिए गौ उसको सेवा करने के लिए गोविंद नाम का एक मनुष्य को निवास किया गया था। यह गौ जमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित ही चरा करती थी। एक बार वही घास को ढूंढती हुई धर्मवश एक गुफा में समा गई। गुफा में मुंह खोल करके जीभ को ओठों से चटरता हुआ बाघ देखा और बहुला भयभीत होकर के व्याकुल होकर के शीघ्र लौटने की कोशिश की। फिर लौट उस समय बाघ ने घेर लिया, बोला, हे बहुत काल के बाद तुम आज मिली हो, भला इसको छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो। ऐसे वचन को सुनने के बाद गौ की बात को कार्य किया और ध्यान दे करके बोलने लगा, मुझ पर वचन करके कहाँ जाना चाहती हो, तेरे मांस को खा करके मेरा आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे करने के बाद वो गुरु ने सुन करके वंश में वही बहुत अत्यंत विलाप करने रोने लगा। गौ बोली, हे देवता मनुष्य स्मरण किसको इस कालग्रस्त में मैं स्मरण करूं। तुम दुखियों को बचाने वाला कौन है, जंगल में हमारे कौन सा आएगा। हे बाघ, मुझे अपने प्राण जाने का कोई शोक नहीं है, कारण संसार में नित्य ही जो जन्म लिया है उसका नाश होता है, इसलिए तो दुख करना व्यर्थ है। परंतु बड़ा दुख ये बात है कि दूध पीने वाला मेरा दूध मुहा बच्चा चिल्लाता गोकुल मेरा आने के लिए रास्ता दिखता होगा, उसको रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पूछ कर मैं चली आऊं, फिर उसकी क्या दशा होगी। हे बाघ, यदि मेरे विनय को तुम मान लो तो अपने हृदय की चिंता को मिटा करके निकट में आऊं, अपने बालक के समय मुझ पर दिखाते हुए दिन दुखियों को मत मारो। ऐसे कहने के बाद भी वे नहीं माना और आगे जा करके शपथ देती है कि सब कसम खाकर मैं कहती हूँ, यदि तुम मुझे समय छोड़ दोगे बहुत शीघ्र अपने बच्चे को दूध पिलाकर दुलार प्यार करके मैं झाड़ झूठ कर आ जाऊंगी, शीघ्र भी तुम्हारे पास आ जाऊं। संतोष लेना हे व्याग, यदि मैं तेरे पास लौट कर न आऊं मुझे पाप लगेगा। बालक से छिपा कर मिठाई जो उत्तम पदार्थ खाता है वो पाप लग जाएगा, मुझे बड़ा दूषित पाप लगेगा। तथा गुरु स्त्री के साथ रोग करने वाले को पाप लगता है, वैसे लगे आओ जाओ, और वैसे ही दूसरे की स्त्री के साथ गमन करने से पाप लगता है। विश्वास भंग करने से, झूठ बोलने से तथा जीविका किसी को हरण करने से पाप लगता है। धर्म की श्रेष्ठ जीत वर्ग को छोड़ करके दूसरे के अक्षर विवेक कहने वाले को महापाप लगे, सब मुझे लगे। लौट कर तेरे पास में आऊंगी, वेद निंदा को जो पाप लगता है वो मुझे लगे। इस भांति बहुला कथन को सुन करके बाघ बोला कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो समय को आते हुए देख करके अन्य समय को चिंता में रहेगा। न ऐसा मैंने सुना है न देखा है। ऐसे ही बैठे बैठे तेरे आने का रास्ता प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे तो मैं नहीं सुना न देखा। ऐसा क्या होगा, जो ऐसा किया है उसका तो नष्ट हो चुका। बहुला बोले कि हे बाघ, सत्य ही पृथ्वी का आधार है, सत्य ही के ऊपर स्थिर पृथ्वी है। हे बाघ, अगर तुम इस पर संदेह न करो तो मुझे छोड़ दो, अपनी शपथ को मैं वैसे ही पूरा करूंगी। ऐसा रात को सुन करके प्यार सखियों को सबूत को सिद्ध करूंगा। यह सुनकर बाघ बोला कि बहुत तेरे कहने पर नीति विरुद्ध मैं काम करता विश्वास करता हूँ। जाओ जाओ, दूध पिलाकर अपने बच्चे को आ जाना, सखियों को सौंप दो, तब ही मेरा रास्ता देखता रहूंगा। वह इधर चला जाता है। व्याकुल सुन करके पुत्र के समय में गौ वहां जाती है। गौ को न देख करके कंदरे में जा करके और श्री कृष्ण के स्मरण करने लगते, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जीवेंद्र, तुम पुत्र की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे जनार्दन, मैंने प्रतिज्ञा की उसका पालन करें। ऐसे मेरे दुख दुनिया को दुख को दूर करो। गौ को देख करके वृक्ष के विलाप करने लगी और बहुला अपनी बछड़े को देख करके माँ माँ सत करके चिल्ला रहा था। उसी तरीका से बहुला अपने बच्चे की आवाज सुन करके वृक्षित होकर गिर पड़ी। फिर भी वृक्षा खुलने के बाद स्मरण की और स्मरण करने के बाद ध्यान दे करके वहां से आगे उठी और धीरे धीरे बच्चे को लाड़ प्यार करके वहां से चूम करके और रोने लगी। गौ का बच्चा बोला कि हे माँ, तुम क्यों रो रही हो। बोले कि हे पुत्र, आज के बाद हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम अपने सखी के साथ गोकुल में रहना। मैं बाघ को वचन दिया
आज तुम्हारे कहने पर मुझे छोड़ा है, मैं वहां जाना है और उसी के कसम को पूरा करना है। तुम्हारा ख्याल भगवान कृष्ण और ये गोकुल के लोग करेंगे। दूध पिला उला करके रास्ते में जाने लगे। ऐसे दशा को देख करके बछड़े अपने ही आप को कार्य करके रोने बिलखते मन मलिन हो गया। माता लोगों को अनेक बातों से समझा करके चाट चपेट करके जाने लगे। व्याकुल होकर के आई और उस भय से विचार किया कि ग्रहों से मोह को छोड़ करके अत्यंत पालन करने वाली आ गए। फिर बाघ के पास गई तो बाघ बोला, हे गौ माता, तुम धन्य हो और मुझे आपको खाना नहीं, भूख मिट गया। और उसी समय बाघ गौ माता को देख करके सुंदर गंधर्व के रूप में प्रकट हो जाता है और वह वहां से बोला कि हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व था, ब्राह्मण के श्राप से युक्त होकर के बाघ जोनी में हो गया। आज उस श्राप से मैं मुक्त होकर के इंद्रलोक में जाता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गौ माता, आप धन्य हो, आपके संसार में पूजन हो। जो भी ऐसा करता है उसका कल्याण होगा। सुंदर लड्डू रीतु नैवेद्य भोग लगाएं, सावधान होकर के भगवान का पूजन करें। युधिष्ठिर जी भाद्रपद मास में शुक्ल चतुर्दशी के दिन चांदी या गौ और बाघ बना करके दोपहर में एकत्रित होकर के विनय पूर्वक भगवान की प्रार्थना करें और कार्य करें। भाद्रपद के कार्य में जो भी करता है नित्य गान मंगल विधान धूप दीप नैवेद्य धान सत्तू सुंदर लड्डू ऐसा चढ़ा करके फल फूल से कार्य करें। ब्राह्मण को दान दें, बिना दान का सुफल कार्य नहीं होता है। इसलिए बार बार नमस्कार करके, हे गौ माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गौ मेरी आगे, गौ मेरी पीछे, गौ मेरी हर तरह से रक्षा करो। उत्तम सर्वोत्तम बहुला गौ, सर्वोत्तम व्रत का व्रत मैंने कहा। सोने की गौ बना करके ब्राह्मण को दें या राजेंद्र भक्ति पूर्वक अपना दान दे, व्रत करें, भोजन करें कराएं, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अंत में स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गौ महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।